नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की संसद और उसके सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए एक जबरदस्त टकराव की। ये एक ऐसा संवैधानिक ड्रामा है जिसने हमेशा हमेशा के लिए भारत के लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक भारत की राजनीति और न्यायपालिका दोनों में हलचल मचाए रखी। तो कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के ठीक बाद के दौर से। देखिए, उस वक्त सरकार को सामाजिक सुधार करने थे, खासकर जमीन से जुड़े सुधार, और इसके लिए संविधान में कुछ बदलाव करने की जरूरत थी। लेकिन बस यहीं से पहली कानूनी चुनौतियां शुरू हो गई। तो शुरू में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड एकदम साफ था। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह जैसे शुरुआती मामलों में कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान बदलने की पूरी शक्ति है, असीमित शक्ति। उनका तर्क भी बड़ा सीधा सा था कि भाई, संविधान में संशोधन करना कोई आम कानून बनाने जैसा नहीं है, इसलिए जो सीमाएं आम कानूनों पर लगती हैं वो इस पर लागू नहीं होती। लेकिन सज्जन सिंह केस में एक जज थे जो इस बात से सहमत नहीं थे, जस्टिस हिदायतुल्ला। उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी, और उनकी ये बात आप कह सकते हैं आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत थी। उन्होंने इस सोच का बीज बो दिया था कि शायद संसद की शक्ति पर कोई तो लगाम होनी चाहिए। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे हालात बदलने लगे और न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक सीधी टक्कर की भूमिका तैयार हो रही थी। और फिर साल आया 1967 और केस था गोलकनाथ। इस केस ने सब कुछ पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया और अपने ही पुराने फैसलों को बदल दिया। 11 जजों की बेंच ने कहा कि मौलिक अधिकार तो भाई पवित्र हैं, संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। अब इस फैसले ने देश में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। अब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी, संवैधानिक सर्वोच्चता की लड़ाई। यानी आखिरी फैसला किसका माना जाएगा, जनता के चुने हुए नुमाइंदों का या फिर संविधान के रक्षकों का। जाहिर है संसद चुप नहीं बैठी। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उसने जो कदम उठाया, उसी से भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला सामने आया। सरकार ने गोलकनाथ के फैसले को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन पास कर दिया। इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि संसद के पास किसी भी मौलिक अधिकार को बदलने की शक्ति है। और इसी संशोधन को चुनौती दी केशवानंद भारती ने, जो केरल में एक मठ के प्रमुख थे। बस मंच तैयार था एक ऐतिहासिक मुकाबले के लिए। इस फैसले के लिए भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, पूरे 13 जज, और फैसला आया सिर्फ एक वोट के अंतर से, 7-6। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ड्रामा और कितना गहरा मतभेद रहा होगा उस वक्त। तो कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, 24वां संशोधन सही है, यानी संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। शर्त ये कि आप घर में रंग रोगन कर सकते हैं, दीवारें बदल सकते हैं, पर आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। और इसी आइडिया को नाम दिया गया बुनियादी ढांचा सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। लेकिन इस नए सिद्धांत की असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, और वो भी बहुत जल्द, भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में। इसके बाद तो घटनाओं की जैसे झड़ी लग गई। 1975 में कोर्ट ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री के चुनाव को बचाने वाले एक संशोधन को रद्द कर दिया। इसके जवाब में इमरजेंसी के दौरान संसद ने 42वां संशोधन लाकर खुद को लगभग असीमित शक्तियां दे दी। लेकिन फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने फिर से पलटवार किया और उन प्रावधानों को अमान्य कर दिया। मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट का तर्क बड़ा दमदार था। उन्होंने कहा कि भाई, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, यानी ये देखने की शक्ति कि कोई कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं है, ये तो खुद संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। इसे छीनना तो संविधान को फाड़कर फेंकने जैसा होगा। तो सवाल ये उठता है कि आज इस सिद्धांत का क्या मतलब है और भारतीय लोकतंत्र पर इसका असर कैसा रहा है। तो ये बुनियादी ढांचा आखिर है क्या? देखिए, इसकी कोई पक्की लिस्ट नहीं है। ये समय के साथ कोर्ट के फैसलों से विकसित हुआ है, लेकिन इसमें संविधान के वो मूल स्तंभ शामिल हैं जिन्हें कोई नहीं हटा सकता। जैसे संविधान ही सबसे ऊपर है, देश का धर्मनिरपेक्ष होना, शक्तियों का बंटवारा और निष्पक्ष चुनाव। ये वो नींव है जिस पर हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है।
अब इस सिद्धांत को लेकर बहस आज भी चलती है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनका कहना है कि ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें कुछ बिना चुने हुए जज जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसलों को पलट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इसका समर्थन करते हैं वो इसे तानाशाही के खिलाफ एक जरूरी सुरक्षा कवच मानते हैं, जो संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करता है। तो अंत में सवाल वही है, क्या यह सिद्धांत लोकतंत्र की एक जरूरी ढाल है जो संविधान की आत्मा को बचाती है, या फिर ये एक न्यायिक रुकावट है जो जनता की मर्जी के रास्ते में आ जाती है? इस सवाल का जवाब शायद आज भी तलाशा जा रहा है।